मंत्री दानिश आजाद अंसारी का जनपद गोंडा में आगमन हुआ। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि जनपद गोंडा में अंबेडकर चौराहे के पास पहुंच करके जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है फूलमाला से जो है स्वागत किया और वहां से आने के बाद में सीधा भगवान होटल में पहुंच करके आज जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। और हम बात करें जो उत्तर प्रदेश का जो बजट 25 और 26 को लेकर के जो है आज जो है उनका क्या कहना होने के बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है एक खुशी का जो है लहर दौड़ रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो सरकार का जो बजट है और पूरे देश प्रदेश में जो है जिले वाइज से चल करके साहब मंत्री जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वही हम बात करें जो है भाई साहब भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होते हैं कि आज मंत्री जी आए हैं और मंत्री जी का क्या कहना है। जनपद गोंडा का जिला महामंत्री सुशील कुमार सोनी मेरा नाम है। मैं उद्योगों के संवर्धन के लिए जनपद में कार्य कर रहा हूं। भारत सरकार का ये बजट निर्मला सीतारमण जी का 8वां बजट है और नरेंद्र मोदी सरकार का 3रा बजट है। इसमें लघु उद्यमियों एमएसएमई सेक्टर के लिए सौगातों की बौछार कर दी गई है। इससे उद्यमी वर्ग और व्यापारी वर्ग में बहुत ही प्रसन्नता है। हम लोगों को बैंकों के द्वारा अब लगातार सहयोग मिल रहा है। भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र होने से कोई रोक नहीं सकता है। देखा कि जो बजट पेश हुआ है उस पे जो है कार्यकर्ताओं का जो है जो लघु उद्देश्य से लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी जो सोच जिस तरह से कह रहे हैं कि जो एक लहर की जो है ट्रेन दौड़ रही है इस बजट को लेकर के। तो आइए में सीधा मंत्री से ही मुखातिब होते हैं कि उनका क्या कहना है। भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है उस संकल्प को ये बजट बहुत ही मजबूती दे रहा है। हम पूरा विश्वास है कि ये जो बजट है ये हमारे देश के विकास को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, देश के विकास को नई उड़ान पे ले जाएगा और देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे हमें ही नहीं हमारी देश की जनता को भी पूरा भरोसा है। मैं गोंडा के इस पावन भूमि से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस बजट के माध्यम से उन्होंने देश का चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे देश का मध्यम वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक पासमानदा हो, हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। आज आप देखिए इस बजट में जो टैक्स में छूट 12 लाख तक के स्लैब को उसमें रिलैक्स दिया गया। ये देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान हमारी मोदी सरकार ने दिया। 12 लाख तक के आय वर्ग के लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मुझे लगता है इस बजट को इतिहास में याद रखा जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के जन जन की सेवा का जो बीड़ा उठाया था उस पे वो खरे उतरे हैं। खास तौर पे अगर बात की जाए गरीब कल्याण की तो गरीब कल्याण के लिए तमाम जितने भी इसमें एजेंडे लाए गए हैं उससे यकीनन हमारे देश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। चाहे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, ये तमाम योजनाएं ये गरीबों की उत्थान की योजनाएं हैं। हमेशा हमारी सरकार ने जो मोदी सरकार ने कहा है कि देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। इस बजट ने सबकी सहभागिता को सुनिश्चित किया है। आप देखिए इस बजट में हमने अच्छी शिक्षा, अच्छा हमारा श्रमिक भाइयों की व्यवस्थाएं, हमारे जो किसान भाई है उनकी व्यवस्थाएं, हमारी महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्थाएं, हमारे युवाओं के लिए अच्छी व्यवस्थाएं, इन तमाम चीजों को इस बजट में देखा गया, रखा गया। इसके साथ साथ जो है हमारे गरीब के कल्याण के लिए जितने भी इसमें प्रावधान है कि अगले 3 वर्षों में हम सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेंगे। 2025-26 में 200 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हमारे 31 करोड़ जो असंगठित कामगार हैं उनको भी पंजीकृत करके उनको विकास से जोड़ने का काम किया गया। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। ये देखिए कितनी एक बड़ी एक कदम है कि जो हमारे वृद्ध हमारे लोग हैं, हमारे सम्मानित लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर जाने पे उनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा जो हमारे वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए उनके वरीयता देने के लिए तमाम इसमें प्रावधान लाए गए हैं। इंटरनेट कनेक्शन की बात हो, नेटवर्क की बात हो या प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आयुष्मान की बात हो, इन तमाम बिंदुओं पे हमने काम किया है। खासतौर पे गांव क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए हर घर जल मिशन, एक मिशन की तरह हर घर जल मिशन को हमने हैंडल किया है और उससे लगभग हमारे 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिला है। 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हर घर जल मिशन का लाभ मिला है। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बजट आवंटित किए हैं। हमारे पीएम स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में लगभग 2 करोड़ 64 लाख लोगों को इसमें कनेक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत हमने 244 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, जिसमें लगभग 46 लाख श्रम योगी को हमने नामांकित किया है। इसके अलावा युवाओं के लिए हमने हमारे प्रधानमंत्री जी हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, यहाँ हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है। आज पूरे विश्व की नजर भारत के युवाओं के ऊपर है और निश्चित तौर पे भारत के युवाओं के कंधों पे भी हमारे भारत को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके के बजट आवंटित किए हैं। ये निःशुल्क राशन की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के बेटे होने के नाते देश की जनता को समर्पित किया था और देश की जनता को अच्छी सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। आप देखिए कि 10 साल से ऊपर हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी के दामन पे एक भी दाग नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए अपनी सरकार को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ जो काम किया है,